Hello friends, welcome to my channel. Friends, in previous videos we have seen various parts of speech like noun, pronoun, verb, adverb, adjectives. Today we are going to see the sixth part of speech, that is preposition. So दोस्तों preposition क्या होता है हम देखेंगे. जब भी हम कुछ सीख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, तो हमें उसके नाम को समझना जरूरी है. जैसे कि यहाँ पर आपको ये जो वर्ड है प्रीपोजिशन, ये दो वर्ड से बना हुआ हमें दिखाई देगा. एक है प्री और दूसरा है पोजिशन. प्री यानी पहले, पोजिशन यानी कोई स्थिति या जगह बोलेंगे. किसी जगह से पहले आने वाला शब्द जो है उसको हम प्रीपोजिशन कहेंगे. और इसके अलग डेफिनेशन भी हम कर सकते हैं. द वर्ड विच shows the position of a noun or pronoun, और the word which comes before noun or pronoun, ऐसे भी बोल सकते हैं. दोस्तों प्रीपोजिशन जो वर्ड होता है ये कुछ वर्ड्स के बीच में का रिलेशनशिप भी बताता है, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन या उस सेंटेंस में आने वाले बाकी जो वर्ड्स होते हैं उनका एक दूसरे से जो रिलेशन है वो दिखाने की कोशिश करता है. हमारे पास में ऑन, इन, एट, फॉर, फ्रॉम, अबव, बिलो, अप, डाउन, बिसाइड, बाय, नियर, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, या इसके अलावा कुछ फ्रेजेस होते हैं, इन फ्रंट ऑफ, अलोंग विथ, इंस्टेड ऑफ, इन प्लेस ऑफ, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इन्हें भी हम प्रीपोजिशंस कहेंगे. So, दोस्तों जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो वर्ड होता है प्रीपोजिशन जो होता है कुछ वर्ड्स के बीच में रिलेशनशिप दिखाता है. तो ये रिलेशनशिप दिखाते समय तीन चीजें भी बेसिकली दिखाता है, जैसे कि डायरेक्शन, प्लेस और टाइम. सो ये डायरेक्शन दिखाने का काम करता है, देन प्लेस दिखाने का काम करता है और टाइम दिखाने का भी काम करता है. डायरेक्शन में एट, टू, टूवर्ड्स, अक्रॉस वगैरह जैसे शब्द है वो आते हैं. प्लेस में इन, एट, टू, इस तरह के वर्ड्स आते हैं. टाइम में भी एट, ऑन, बिफोर, आफ्टर, इस तरह के वर्ड्स भी आते हैं. दोस्तों प्रीपोजिशंस आर द मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स. बहुत सारे लोगों को प्रीपोजिशंस इस्तेमाल करते समय कंफ्यूजन होता है, लेकिन कंफ्यूजन करने की कोई ज़रूरत नहीं. बेसिकली इसमें जो है एक जो प्रीपोजिशन होता है वो अलग अलग पर्पस के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे एट होगा तो एट हम टाइम दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्शंस दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्लेसेस दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो एक प्रीपोजिशन अलग अलग पर्पस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग प्रीपोजिशंस एक पर्पस के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि टाइम दिखाने के लिए अगर देखूं मैं तो एट यूज करते हैं, ऑन यूज करते हैं, इन यूज करते हैं. सो ऐसे अलग अलग प्रीपोजिशंस हम एक पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो दोस्तों इसका सेंस जो है हमें उसके प्रॉपर यूसेज से ही होता है, या हम ज्यादातर सुनने की कोशिश करते हैं. बहुत सारे लोगों को सुनेंगे हम, कुछ पढ़ेंगे, कुछ शोज वगैरह जैसे होता है इंग्लिश में, वो अगर सुनेंगे तो हमें इसका प्रॉपर सेंस मिलता है. सो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाइए. इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग वेल यू विल गेट द गुड सेंस ऑफ यूजिंग प्रीपोजिशंस. यहाँ पर हम कुछ प्रीपोजिशंस को देखते हैं जिससे आपको इसका फर्क ठीक से दिखाई देगा. मैं आपकी कुछ जो कंफ्यूजन्स है या डाउट्स है उसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ. लेट्स सी, ऑन से शुरू करते हैं. देखिए ऑन एक प्रीपोजिशन है और हम इसको अलग अलग पर्पस से यूज करते हैं. ऑन को हम सरफेस पर अगर कोई चीज है तो वो दिखाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, माई मोबाइल इज ऑन द टेबल. सो माई मोबाइल इज ऑन द टेबल. ऑन यहाँ पर मोबाइल और ये जो है टेबल, इसका रिलेशनशिप दिखाने के लिए भी वो इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन वो साथ ही साथ उसका एक पोजीशन दिखा रहा है कि कहाँ पर है, तो टेबल के सरफेस पर है, सरफेस सतह पर है. देन डेज और डेट के लिए भी हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई विल कम ऑन मंडे, सुरेश विल गो ऑन सैटरडे. सो यहाँ पर ऑन, दोनों जगह पर ऑन जो है वो डे दिखा रहे हैं और डेज दिखा रहे हैं. आई कैन से डेट, आई विल रीच ऑन 31st ऑफ अक्टूबर. 31st ऑफ अक्टूबर से पहले मैंने ऑन, सो ये डेट को दिखा रहा है. साथ ही साथ
कुछ मशीन्स वगैरह या कुछ गैजेट्स होते हैं उसको इस्तेमाल करते समय हम उस पर अगर कुछ है दिखाते हैं तो तब भी हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। देयर इज अ शो ऑन मोबाइल और देयर इज अ शो ऑन टेलीविजन और ऑन मोबाइल के ऊपर अगर मुझे कुछ बताना है सो आई कैन से आई एम सीइंग और आई एम वॉचिंग अ शो ऑन यूट्यूब ऑन माई मोबाइल। सो ऑन मोबाइल, ओके। सो कोई भी गैजेट्स या मशीन्स है तो वहां पर हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। देन कुछ बॉडी पार्ट वगैरह है, बॉडी पार्ट पे भी कुछ मतलब दिखा रहे हैं तो हम उसको ऑन इस्तेमाल करके ही दिखा सकते हैं। द मोबाइल हैज फॉलन ऑन माई लेग, ऑन माई लेग, ओके। सो समथिंग इज देयर ऑन योर फेस, तुम्हारे फेस पर। सो चेहरे के ऊपर, बॉडी के ऊपर कुछ है ये दिखाने के लिए भी हम ऑन का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों दूसरा एक प्रीपोजिशन होता है ऑन टू। ऑन टू और ऑन में थोड़ा सा फर्क होता है। ऑन यानी सतह पर पहले से कुछ है, सरफेस पे पहले से कुछ है, लेकिन ऑन टू जो होता है कहीं और से आया हुआ और उस सतह पर अभी है। सो माई मोबाइल ही केप्ट ऑन टू द टेबल और ही केप्ट माई मोबाइल ऑन टू द टेबल, मतलब पहले से नहीं था लेकिन अभी उसने रखा है, तो एक मूवमेंट उसके अंदर है। ऑन टू जब इस्तेमाल करते हैं तो हम वो मूवमेंट दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देन अनदर प्रीपोजिशन इज इन। सो इन दोस्तों हम एक कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टेड चीजें या कुछ स्टेबल चीजें हैं, जैसे हमने ऑन के बारे में देखा था वैसे ही, लेकिन इन जो है वो एक स्टेबल चीज और खास करके कुछ चार दीवारों के अंदर कवर्ड प्लेसेस भी बोल सकते हैं हम। कवर्ड अगर है जैसे कि हम एक घर में है या क्लास में है तो चारों दीवारें कवर्ड है, सब पूरी तरह से कवर्ड है, तो उसके अंदर हमें जब दिखा रहे तो इनका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी आर इन द क्लास या वी आर इन द रूम। सो ये क्लास या रूम जो है पूरी तरह से कवर्ड है तो उसके अंदर हम है और ये पहले से हम यहाँ पर है, तो एक स्टेबल है या ऑलरेडी एग्जिस्टेड चीज है, उसको दिखाने के लिए इस्तेमाल इन हम कर रहे हैं। साथ ही साथ मंथ और ईयर को दिखाने के लिए भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज एन एग्जाम इन सितंबर, ओके, देयर इज एन एग्जाम इन सितंबर। सितंबर इज अ मंथ और वो महीने के अंदर है दिखाने के लिए हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही साथ ईयर, वी हैव गॉट एन इंडिपेंडेंस इन 1947, मतलब इन 1947 एक ईयर है, उसके पहले हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम अनदर एक मूवमेंट दिखाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम इनटू का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि दे आर कमिंग इनटू द क्लास, दे आर कमिंग इनटू द क्लास, यहाँ पर एक मूवमेंट हो रहा है, ओके। ऑलरेडी एक्सिस्टेंट चीजों के लिए हम इन इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मूवमेंट हो रही है और कुछ अंदर की ओर बता रही है, अंदर है। सो बाहर से आया हुआ अंदर बैठा हुआ है। सो ही हैज केम इनटू द रूम, ऐसा भी बोल सकते हैं। सो एक मूवमेंट और ऑलरेडी एग्जिस्टेड जो चीजें हैं, स्टेबल चीजें हैं, वो दोनों में डिफरेंस इन और इनटू इस्तेमाल कर हम समझ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एट एक प्रीपोजिशन है। एट हम एग्जैक्ट लोकेशन जो है उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम एट डेक्कन कॉर्नर, डेक्कन कॉर्नर एक एग्जैक्ट लोकेशन या स्पेसिफिक जगह है बोल सकते हैं वहां पर, और जहां पर एक छोटी जगह होती है, बेसिकली छोटी छोटी जगह या स्पेसिफिक लोकेशंस होते हैं, उसके लिए हम एट इस्तेमाल करते हैं। बड़ी जगह होगी या फिर वो लोकेशन किसी बड़े जगह के अंदर होगा तो तब हम वो बड़ी जगह के लिए इन, फॉर एग्जाम्पल आई एम इन पुणे या आई एम एट डेक्कन कॉर्नर इन पुणे, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो पुणे बड़ी जगह है, उसके लिए इन इस्तेमाल किया हमने, और डेक्कन कॉर्नर एक स्पेसिफिक एक छोटी जगह है, वो उसके लिए हम एट इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा एट हम पॉइंट ऑफ टाइम, एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं, या डेट या टाइम दिखाने के लिए हम
उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल मीट यू एट 3 o'clock। आई विल मीट यू एट 3 o'clock। एट 3 o'clock मतलब एक 3 o'clock एक स्पेसिफिक टाइम है, उसे दिखाने के लिए हम एट का इस्तेमाल कर रहे हैं। या फिर एक स्पेसिफिक डेट वगैरह अगर है तो उस डेट को भी दिखाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। आई विल मीट यू एट 31st of March। ओके, सो इस तरह से हम प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल करते हैं। सो दोस्तों, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को सेंड कीजिए। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल अबाउट प्रीपोजिशंस टुडे। इसमें अगर कुछ आपको अगर लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।